संसार वृक्षमारूढ़ा पतन्ति नरकानि यस्तान् धरति शर्वान् तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। इस पावन स्थल पर मंचा से महामहिमा मंडित पूज्य बाबा लोगों की श्री चरणों में प्रणाम। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग के नियमानुकूल कुछ देर पहले स्तुति विनती के बाद सदग्रंथ रामचरितमानस सारस्वतीक से पाठ होगा। पाठ के अंदर काव्यसुंद और गुरु जी का संवाद था। उस संवाद में हम आप सभी लोग सुन रहे थे। काव्यसुंदी जी महाराज पक्षीराज गुरु जी को कह रहे थे, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लई हरि भगति बिनु। काव्यसुंदी जी महाराज पक्षीराज गुरु जी को कह रहे थे, बिना गुरु का ज्ञान किसी को नहीं होता है, चाहे वह भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो। जब तक गुरु जीवन में नहीं आवेंगे तो ज्ञान नहीं होता। मनुस्मृति में भगवान मनु ने कहीं कृपा की है, यथा खनन खनित्रेण नरो वाविधि गच्छति तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रूषु अधिगच्छति। मनु भगवान कहते हैं, जैसे मानव कुदाली से धरती को खोदते खोदते धरती के भीतर से जल पाता है, पानी पाता है, उसी प्रकार से शिष्य गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु के अंदर में विराजने वाला ज्ञान हासिल करता है, चाहे वो भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान। वैसे भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा, स्कंद पुराण का श्लोक है, गुरु वक्त्रे स्थिता विद्या गुरु भक्तिया च लभ्यते। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते, देवी विद्या गुरु के मुंह में विराजती है। विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान गुरु के मुंह में विराजता है, विद्या गुरु के मुंह में विराजती है। और जो शिष्य गुरु की सेवा करता है, उस शिष्य को गुरु के अंदर में विराजने वाली विद्या की उपलब्धि हो जाती है, गुरु के अंदर में विराजने वाले ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। आप इसके लिए जानते हैं, महर्षि आयुर्धौम्य के शिष्य गुरु भक्त आरोणी गुरु की सेवा करके गुरु के अंदर में विराजने वाली सारी विद्या को उपलब्ध कर लिया। उपमन्यु गुरु के अंदर में विराजने वाली विद्या को, ज्ञान को, उनकी सेवा करके उनको उपलब्ध कर लिया। इसी तरह से धर्म ग्रंथ में बहुत सारे गुरु भक्तों का वर्णन आता है, जो गुरु की सेवा करके
उनकी उपासना करके अंदर में विराजने वाली विद्या को हासिल किया, ज्ञान को हासिल किया। यहाँ कागज सुनी जी महाराज कहते बिना गुरु का ज्ञान किसी को नहीं होता। सज्जन, यहाँ जो ज्ञान की बात बोल रहे हैं कागज सुनी जी महाराज, भौतिक ज्ञान की बात नहीं बोल रहे, आध्यात्मिक ज्ञान की बात बोल रहे हैं। जिस ज्ञान को पा करके मनुष्य मनुष्य कहलाता है। याद रखेंगे आप लोग, भौतिक ज्ञान की उपलब्धि हो जाने पर भी मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता है। बारंबार आप लोग सत्संग में सुनते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में अर्जुन को कहने की कृपा की है, जिस मनुष्य के अंदर में केवल 4 बातें हैं और आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य पशु के समान है। देखा भी जाता है बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग 1 से डिग्री को हासिल किया है, केवल 4 कामों में अपने आप को लगा करके रखा है। वो 4 काम क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मेतर कुशधिर नराना ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञाने निहिना मुश्री समान। ये भगवान कृष्ण का वचन है। जिस मनुष्य के अंदर में केवल 4 काम है, आहार खाता है, निद्रा सोता है, भय डरता है, संतान उत्पन्न करता है, ये 4 काम केवल मनुष्य के अंदर में है। भगवान कृष्ण का ये 4 काम तो पशु के भी अंदर में है। वह मनुष्य अध्यात्म ज्ञान से रहित पशु के समान है। अगर अध्यात्म ज्ञान आ गया है, मोक्ष पाने वाला ज्ञान आ गया है, तो मनुष्य मनुष्य कहलाता है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो। यहाँ कागज सुनी जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान की बात बोल रहे हैं। जब तक कोई सच्चे सदगुरु के सानिध्य में नहीं जाएगा, उनकी शरण में नहीं जाएगा, तब तक उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञानान मोक्ष मुआप्नोति, जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, वह ज्ञान नहीं हो सकता। सज्जना, जब तक ये ज्ञान नहीं आवेगा मनुष्य के अंदर में, तो वैराग्य होगा। संसार के विषयों से, संसार के प्रपंचों से वैराग्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य जी महाराज ने विवेक चूड़ामणि में कहने की कृपा की है, जब तक किसी को वैराग्य नहीं होगा संसार के विषयों से, प्रपंचों से, तब तक उनको योग का 8वां अंग समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती। शंकराचार्य महाराज कहते हैं अत्यंत वैराग्यवतः समाधि समाहित शिव दृढ़ प्रबोध प्रबोध तत्व से बंध मुक्ति मुक्तात्म नित्य सुखान। शंकराचार्य महाराज कहते हैं अत्यंत वैराग्यवान को योग का आत्मा समाधि की प्राप्ति होती है। जिनको समाधि की प्राप्ति होती है उसी जीव को नित्य सुख की उपलब्धि होती है, शाश्वत और सनातन सुख की उपलब्धि होती है। वैराग्य चाहिए। वैराग्य कैसे होगा? यही गुरु के द्वारा जो अध्यात्म ज्ञान होगा ना, इस ज्ञान से आपको संसार के विषयों से, प्रपंचों से वैराग्य होगा। फिर आप भजन करने में लगेंगे, आप परमात्मा की भक्ति करेंगे। और सज्जना, जब तक परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, तो शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होगी। काग सुनी महाराज कहते हैं वेद और पुराण का कहना है। आप ठोकिए नहीं, केवल साथ में दुआ ठोकिएगा नहीं, हम गरीब हो गए। श्री सदगुरु काग सिंधी जी महाराज पक्षीराज गुरु जी को कह रहे हैं, जिसके अंदर में संसार के विषयों से, प्रपंचों से वैराग्य होगा, वे ही आदमी ईश्वर परमात्मा की भक्ति कर सकेगा। जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेंगे उनको शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा वेद कहता है, ऐसा पुराण कहता है। और अपना अनुभव भी कर रहे काग सुनी जी महाराज। पक्षीराज गुरु जी ने काग सुनी जी महाराज से पूछा जीव के क्लेशों का नाश कैसे होगा, उनके दुखों का नाश कैसे होगा। ये पक्षी होकर के काग सुनी जी महाराज भले साधारण पक्षी नहीं है, पक्षी के शरीर में अगर के महान संत है, इनके ऊपर इनके गुरु लोगों से उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि काग के शरीर में रह करके भी अध्यात्म ज्ञान को पाया, ईश्वर परमात्मा की भक्ति किया है। ये साधारण पक्षी नहीं काग सुनी महाराज, ये क्या कर रहे हैं? निज अनुभव अब कहूँ
बिनु हरि भजन ना जाहि कलेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं अपना अनुभव करता हूँ, अगर कोई जीव क्लेशों से मुक्ति पाना चाहता है, दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, उनको हरि भजन करना पड़ेगा, परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। इस पर पक्षीराज गरुड़ जी ने उनसे पूछा, आप ईश्वर परमात्मा का भजन किए हैं? कहाँ हम किए हैं। सज्जना, काकभुसुंडी जी महाराज के भजन का वर्णन भगवान शंकर माता पार्वती के सामने में किया है। आप लोग विश्वस्त हो जाइएगा भजन पर। संत मत में जो जुक्ति बतलाई जाती है ना, जो भजन भेद बतलाया जाता है भजन करने के लिए, परमात्मा की भक्ति करने के लिए, शास्त्र सम्मत है। वेद में है, उपनिषद में है, गीता में है, रामायण में है, पुराण में है, सारे धर्म ग्रंथों में है। सज्जन, माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था, प्रभु मैं आपके मुखारविंद से राम कथा सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने पूछने उनको राम कथा सुना है। जब सुना दिए ना, तब माता पार्वती पूछती, आप कहाँ सुने? कहाँ सुने? तो कहा नीलगिरी पर्वत पर सुने। किनसे सुने? किनसे सुने? तो काकभुसुंडी से सुने। कब सुने? भगवान शंकर कहते, पार्वती जब तुम्हारा जन्म होने हुआ था ना, तबे सुने। जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था तबे सुने। पहले तुम दक्ष प्रजापति की बेटी थी, सती तुम्हारा नाम था। जब शरीर का तुम परित्याग कर दी, तुम्हारे विरह में मैं भटकते भटकते नीलगिरी पर्वत पर गया था। काकभुसुंडी जी महाराज वहाँ राम कथा कहते थे, वहीं पर बैठ करके सुना था, हंस वाला शरीर धारण करके। और सुनो, काकभुसुंडी जी महाराज किस तरह से हरि भजन करते थे, परमात्मा भजन करते थे। भगवान शंकर कहते माता पार्वती को, पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छा करी मानस पूजा, करी हरि भजन काज नहीं दूजा, बटतर का हरि कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। काकभुसुंडी महाराज काक के शरीर में रह करके भजन करते थे, सत्संग करते थे, मानस जप करते थे, मानव ध्यान करते थे, दृष्टि साधन करते थे, नाम साधन करते थे। जो साधन संत मत में बतलाया जाता वो साधन करते थे। सज्जना, ध्यान करना ही परमात्मा की भक्ति करना है, भजन करना है। अगर ऐसा कोई करता है तो उनको शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होती है। इसके लिए सदाचार है। बोलिए प्रेम से।